ऐसा लग रहा था कि दोस्तों सर के ऊपर चढ़ चढ़ के चौके छक्के मार रहे हैं। और आइए देखते हैं आखिरी के कुछ ओवरों में रिंकू सिंह क्या उसी तरीके की मोमेंटम को बरकरार कर पाएंगे। और ये पहली ही गेंद के ऊपर रिंकू सिंह ने भी शॉन एबट का पुल शॉट मार के स्वागत किया है चौके के साथ। खूबसूरत स्ट्रोक, शॉट ऑफ लेन डिलीवरी शॉन एंथनी एबट की तरफ से। बैकफुट पे खड़े रहे रिंकू सिंह और इस गेंद को पुल कर दिया। स्क्वायर लेग और मिड विकेट बाउंड्री के बीच में से 2 3 4 टप्पा खाने के बाद गेंद सीमा रेखा को पार कर गई और शॉन एबट को मिल गया पहली ही गेंद के ऊपर चौका रिंकू सिंह के बल्ले से। रिंकू दोस्तों ऐसे पुल शॉट्स मारने के लिए काफी फेमस हैं। प्रेशर पहली ही गेंद पे शॉन एबट पर डाल दिया है रिंकू ने और रिंकू सिंह ने बता दिया कि वो भी रुकने वाले बिल्कुल नहीं हैं। शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, बल्लेबाज ने इस गेंद को छोड़ दिया और ये गेंद अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा करार दिया। 195 3 विकेटों के नुकसान के बाद पहली ही गेंद पे कुल मिलाकर अब तक 5 रन हो चुके हैं इस ओवर में। ऋतुराज गायकवाड़ अब तक कुल मिला के 52 रनों के ऊपर कर रहे हैं बल्लेबाजी। उनके साथ दूसरे छोर के ऊपर रिंकू सिंह 5 रनों के ऊपर 2 गेंदों का सामना करने के बाद। रिंकू को जितनी ज्यादा स्ट्राइक मिलेगी उतना ही ज्यादा प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जानती है कि सामने दोस्तों शॉन एंथनी एबट मौजूद हैं। ये दाएं हाथ से भागना शुरू कर रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद डालने के लिए। और ये शॉट ऑफ लेन डिलीवरी, स्क्वायर कट करने की कोशिश, लेकिन मिस कर गए इस गेंद की लाइन को और गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को छोड़कर सीधा पहुंची है विकेट कीपर के दस्तानों में। तो बाकी का कार्य विकेट के पीछे विकेट कीपर ने कर लिया। रन लेने का दोस्तों कोई मौका इस ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर नहीं देंगे शॉन एबट। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पे वाइड, तीसरी गेंद पे रन नहीं आया। अभी भी 4 और गेंदें इस ओवर के अंदर मौजूद हैं और इस बार रिंकू के बल्ले पर कनेक्ट हो गई गेंद। फील्डर पीछे मौजूद, लेकिन वो दर्शक बनकर केवल गेंद को देखेंगे क्योंकि गेंद उनके सर के ऊपर से दर्शक दीर्घा में पहला छक्का रिंकू के बल्ले से। ये फुल टॉस थी, लो फुल टॉस थी। नीचे की तरफ बैठे बल्लेबाज और नीचे की तरफ घुटनों पे बैठ के सामने की तरफ सीधा गेंद को खड़ा कर दिया गेंदबाज के सर के ऊपर से, अंपायर के सर के ऊपर से, साइड स्क्रीन के ऊपर से। आधे दर्जन रन रिंकू सिंह के बल्लेबाजी में। ये पहला छक्का, एक चौका लगाने के बाद क्या शॉट था, कमाल धमाल बेहतरीन 87 मीटर लंबा छक्का मारा इस बार रिंकू सिंह ने नीचे की तरफ घुटनों के बल बैठ के। इस छक्के के साथ ही 200 के पार भारत पहुंच चुका है 3 विकेटों के नुकसान के बाद। रिंकू सिंह का 216 से 20 ओवरों के बीच में जो स्ट्राइक रेट रहता है T20 क्रिकेट में वो 203 का रहता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिंकू सिंह कितने खतरनाक, कितने घातक बल्लेबाज हैं दोस्तों T20 क्रिकेट में। और ये एंथनी एबट की एक और गेंद और एक बार फिर लाजवाब स्ट्रोक फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन वो केवल भागते ही रहेंगे क्योंकि गेंद निकल गई है स्क्वायर लेग और मिड विकेट बाउंड्री के बीच। एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री रोप्स के बाहर एक और चौका। रिंकू सिंह ने 2 गेंदों के ऊपर अब 10 रन बटोर लिए हैं पिछली 2 गेंदों में और इस ओवर में कुल मिला के 15 रन बटोर लिए हैं। शॉर्ट बॉल थी शॉन एबट की, बाउंसर थी, कंधे के पास आ रही थी। इंतजार किया आखिरी समय तक रिंकू ने और बहुत ही शानदार अंदाज में इस गेंद को पुल कर दिया स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ। दंदनाती हुई गेंद भागी है दोस्तों स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 शानदार लाजवाब रनों के लिए। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि दोस्तों अगर आप में से एक और मित्र करेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो हम लोग पहुंच जाएंगे 12,50,400 सब्सक्राइबर्स पे। 12,50,399 दोस्तों ने सब्सक्राइब किया, तो जल्दी से एक और मित्र कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि अगली गेंद के ऊपर शॉन एबट की गेंद थी। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, गेंदबाज की बाईं तरफ से मिड ऑफ के पास खड़े स्टीवन स्मिथ से मिस फील्डिंग हो गई और गेंद निकल जाएगी सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर एक और चौके के लिए। और ये 50 पूरी शॉन एबट की, क्योंकि शॉन एबट ने 2.5 गेंदों में 50 रन दे दिए हैं। धीमी गति की शॉट ऑफ लेन डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर थी। इंतजार किया बल्लेबाज ने आखिरी समय तक और गेंदबाज के बाईं तरफ से इस गेंद को निकाल दिया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर शानदार चौके के लिए। रिंकू पहुंचे 19 रनों के ऊपर और मैं बात कर ही रहा था कि 230 के नीचे नहीं रहेंगे अगर रिंकू सिंह का बल्ला चल गया तो। लीजिए, और ये गेंद कहां पर, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर रिंकू के बल्ले से दूसरा छक्का। शॉर्ट गेंद थी शॉन एबट की। इंतजार किया रिंकू सिंह ने बैकफुट पे खड़े होके और इस गेंद को बहुत ही शानदार अंदाज में पुल कर दिया
और गेंद देखते ही देखते वहां डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर निकल गई पूरे के पूरे आधे दर्जन रनों के लिए। क्या शॉट लगाया इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने, कमाल का शॉट था ये। और गेंद जैसे ही दोस्तों बल्ले पर टकराई वैसे ही पूरे के पूरे 6 रनों की छाप इस गेंद के ऊपर छप सी गई थी और गेंद निकल गई सीधा वहां मिड विकेट बाउंड्री के बाहर दर्शकों के अंदर आधे दर्जन रनों के लिए। भारत 215 रनों के ऊपर पहुंचा इस मुकाबले के अंदर। 215 पर 3 19 ओवर्स के बाद और पिछले ओवर में कुल मिला के 25 रन रिंकू सिंह ने दोस्तों बटोरे थे, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। आखिरी ओवर नेथन एलिस करेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ ने आखिरी ओवर की शुरुआत ये शानदार स्ट्रोक के साथ की और गेंद दर्शकों में एक और छक्के के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गति की ऑफ कटर डाली हुई गेंद हल्का सा आगे की तरफ आए बल्लेबाज और इस गेंद को बिल्कुल गेंदबाज के ऊपर टांग कर रख दिया और गेंद 200 साइड स्क्रीन के ऊपर एक और लाजवाब छक्का। भारत पहुंचा इस छक्के के साथ ही 221 रनों के ऊपर। और आज आंधी तूफान सारी चीजें आ चुकी हैं दोस्तों इस मुकाबले में। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं ये दोनों के दोनों। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे छक्का आया था और इस ओवर की शुरुआत पे ही पहली गेंद पे छक्का आ गया। ऋतुराज गायकवाड़ ने अगली गेंद पे दोबारा गेंद को हवा में लॉफ्ट कर दिया, पीछे फील्डर नीचे आते हुए और ये कैच पकड़ लेंगे। धीमी गति की गेंद थी इस बार और अपनी जगह पे खड़े होके ऋतुराज गायकवाड़ ने डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से उठाकर मारने की कोशिश करी, लेकिन गेंद बल्ले पे कनेक्ट नहीं हुई जैसा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ चाहते थे। और फील्डर जो मौजूद थे दोस्तों डीप में, उन्होंने कोई गलती नहीं की, एक बहुत ही आसान सा कैच पकड़ लिया डीप मिड विकेट बाउंड्री के पास और एक आसान से कैच के साथ ही 200 स्कोर हो गया, बढ़ के 221 पे। चौथा विकेट भारतीय टीम ने गंवा दिया है और वो भी ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में। 58 रन बना के आउट हो रहे हैं 43 गेंदों का सामना करने के बाद। एक शानदार बल्लेबाजी दोस्तों इस मुकाबले के अंदर करके जा रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आ रहे हैं आप लोगों को बाएं हाथ के तिलक वर्मा। और तिलक वर्मा आप लोगों को बहुत नीचे उतर रहे हैं। वैसे आप लोगों को इन्होंने वेस्ट इंडीज की सीरीज में ऊपर की तरफ बल्लेबाजी की थी, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ जो कि पिछले मैच में दोस्तों रन आउट हो गए थे बिना कोई गेंद खेले, इस मैच में एक शानदार बल्लेबाजी करके वापस जा रहे हैं, पवेलियन की राह नाप रहे हैं। और आइए नए बल्लेबाज तिलक वर्मा का स्वागत करते हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि तिलक वर्मा केवल और केवल स्ट्राइक लेके दूसरे बल्लेबाज को दें ताकि रिंकू सिंह की दोस्तों वो जो खतरनाक बल्लेबाजी है वो देखने को मिले आने वाले कुछ गेंदों के ऊपर दोबारा से। अगली गेंद नेथन एलिस 3 विकेट्स निकाल चुके हैं अब तक इस मैच में और नेथन एलिस की आखिरी की 4 और गेंदें रह गई हैं बाकी। 230 मुझे लगता है कि भारतीय टीम बना पाएगी करीब करीब, यह अंदाजा है मेरा। और तिलक वर्मा के लिए अगली गेंद नेथन एलिस की तरफ से शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप के ऊपर, सर के ऊपर से गेंद जाती हुई अंपायर ने ये वाइड बॉल का इशारा करार दिया। बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट बॉल थी। जब आप सर के ऊपर गेंदबाजी करते हैं दोस्तों तो आपको ये वाइड का हर्जाना भुगतना ही पड़ता और वही हुआ यहाँ पे। वाइड बॉल देने में अंपायर ने बिल्कुल भी देर जो है दोस्तों वो नहीं की। अगली गेंद नेथन एलिस की तरफ से आने जा रही है और आइए जरा देखते हैं इस ओवर की अगली गेंद पे कहां डालते हैं गेंद को। दाएं हाथ के राउंड द विकेट से बाएं हाथ के तिलक वर्मा के लिए नेथन एलिस की दूसरी गेंद और ये नेथन एलिस की गेंद के ऊपर इन्होंने भी हवा में ऊंचा शॉट मारा है। फील्डर नीचे आता हुआ लेकिन केवल गेंद को देखेगा, इनसाइड आउट स्ट्रोक कवर के ऊपर, एक और छक्का। ऑफ स्टंप पर डाली हुई फुलर लेन डिलीवरी नेथन एलिस की तरफ से राउंड द विकेट से। बल्लेबाज इंतजार कर रहे थे तिलक वर्मा अपने फ्रंट फुट के ऊपर और इस गेंद के ऊपर इनसाइड आउट शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट लगाया और गेंद देखते ही देखते वहां एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से निकल गई आधे दर्जन रनों के लिए बल्लेबाज तिलक वर्मा के नाम। तिलक वर्मा 600 की स्ट्राइक रेट के साथ 6 रनों के ऊपर एक गेंद का सामना करने के बाद 3 और गेंदें इस ओवर में रह गई हैं बाकी। और आइए अगली 3 और गेंदों के ऊपर देखते हैं कितने और बड़े बड़े शॉट्स लगाने में कामयाब हो पाती है भारतीय टीम। दाएं हाथ से एलिस दौड़ेंगे और ये राउंड द विकेट से दोस्तों गेंदबाजी जो है वो जारी रखने वाले हैं। आइए जरा देख लेते हैं इस ओवर की अगली गेंद पे कहां डालते हैं इस गेंद को। राउंड द विकेट से ऑफ स्टंप के बाहर, ये तेज गेंद थी, अंदर की तरफ आई, टप्पा खाने के बाद नेथन एलिस की तरफ से आखिरी समय के ऊपर बल्लेबाज ने इस गेंद को कवर बाउंड्री की तरफ केवल और केवल ड्राइव किया है
और जब तक इस गेंद को कवर बाउंड्री का फील्डर वहां फील्ड कर पाता, थ्रो कर पाता, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ के ये 1 रन पूरा कर लिया है। इस 1 रन के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट कर लिया। स्कोर हो गया बढ़कर 229 रन और 229 रनों के ऊपर 4 विकेट्स इस मैच के अंदर हो गई हैं। अगली गेंद नेथन एलिस की, ये आखिरी की 2 और गेंदें रह गई हैं बाकी। बाएं हाथ के रिंकू सिंह तैयार। इस ओवर की ये सेकेंड लास्ट बॉल है। दाएं हाथ से एलिस की राउंड द विकेट से डाली हुई गेंद, सुंदर शॉट, 2 फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद को रोकना वहां नामुमकिन। कवर बाउंड्री के बाहर एक और चौका मिल जाएगा। फुलर लेन डिलीवरी थी ऑफ स्टंप पर, इंतजार कर रहे थे बल्लेबाज इस गेंद का, और इस गेंद को दोस्तों एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ ड्राइव कर दिया और गेंद देखते ही देखते एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर निकल गई पूरे के पूरे 4 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग रिंकू सिंह के बल्ले से, और इस चौके के साथ ही 233 पे 4 है भारत का स्कोर। 19.5 गेंदों की समाप्ति पर पारी की आखिरी गेंद आने जा रही है। दाएं हाथ से नेथन एलिस दौड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। बैटिंग क्रीज के ऊपर बाएं हाथ के रिंकू सिंह तैयार, 8 गेंदों के ऊपर 29 रन बना के, और यहां आखिरी गेंद पे 2 कदम आगे से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं रिंकू सिंह। दाएं हाथ से राउंड द विकेट से यह आखिरी गेंद आती हुई, धीमी गति की गेंद थी। बल्लेबाज ने इस गेंद को ऑन साइड में घुमा कर मारा 2 रनों के लिए। तो पहली पारी 200 समाप्त हो चुकी है, और पहली पारी की समाप्ति पर आप लोगों को बता दें कि भारतीय टीम ने एक विशाल का स्कोर जो है ऑस्ट्रेलिया के सामने रख दिया है। 236 रनों की आवश्यकता ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतने के लिए। आइए आप लोगों को बता दें कि इस पहली पारी में क्या कुछ बीता। रिंकू सिंह की 9 गेंदों पे 31 रनों की तेज तरार पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रिंकू सिंह अंडर प्रेशर भी दोस्तों बल्लेबाजी कर सकते हैं, और जो फिनिशिंग स्किल्स हैं इनके अंदर आने वाले समय में भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा उपयोगशील साबित हो सकती है। तो आपको बता दें कि भारत की तरफ से आज यशस्वी जायसवाल ने ओपनिंग में शुरुआत करी। यशस्वी